उर्मिला का विरह और त्याग। रामायण की कथा। मिथिला राज्य के राजा जनक थे, जिनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब एक दिन उन्हें भूमि से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया तथा उनका नाम सीता रख दिया। सीता को अपनाने के कुछ वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान की कृपा से स्वयं की पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला जी को नागलक्ष्मी या क्षीर सागर का अंशावतार माना जाता है। उर्मिला की दो चचेरी बहनें, जिनका नाम मांडवी और श्रुति कीर्ति था, चारों बहनें एक साथ पली बढ़ी व राजसी आनंद लिए। एक दिन उर्मिला की बड़ी बहन सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम विजयी रहे। फलस्वरूप सीता का विवाह श्री राम के साथ हो गया। उसके बाद उनके पिता जनक ने अयोध्या से घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए अपनी 3 पुत्रियों का विवाह भी अयोध्या के राजपुत्रों में करवाने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम के 3 छोटे भाई थे, जिनमें उनके सबसे निकट और प्रिय लक्ष्मण थे। लक्ष्मण को भी श्री राम अपने जीवन से अधिक मानते हैं, अतः सीता की सगी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ करवाने का तय किया गया। इस प्रकार उर्मिला का विवाह भगवान श्री राम के छोटे भाई शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के साथ हो गया। विवाह के पश्चात उर्मिला अपनी चारों बहनों के साथ अयोध्या के राजमहल में आ गई तथा हंसी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन अनहोनी हो गई। वह श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण और माता सीता भी जाने का निर्णय लिया। जब उर्मिला को पता चला कि उनके पति लक्ष्मण भी अपने भाई व भाभी की सेवा करने 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, तो अपने पति के साथ वह भी जाने के लिए तैयारी करने लगी। इतने में लक्ष्मण उनके कक्ष में आए तथा अपने साथ वन में न जाने को मना किया। यह सुनकर उर्मिला का मन व्यथित हो गया तथा उसने इसका कारण पूछा। तब उर्मिला ने उन्हें बताया कि यह वनवास में अपने भाई व भाभी की सेवा करने जा रहे हैं तथा यदि उर्मिला उनके साथ चलेगी तो इसमें बाधा उत्पन्न होगा। साथ ही लक्ष्मण ने उर्मिला को राजमहल में रहकर भगवान श्री राम की माता कौशल्या का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप दिया। अपने पति के यह वचन उर्मिला के हृदय पर लगे, लेकिन वे धर्म तथा कर्तव्य के लिए अपना स्वरूप बलिदान करने को तैयार हो गई। अब उसे अपने पति से 14 वर्ष का विरह सहकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। इसे उर्मिला ने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे ना रोने का वचन जो ले लिया था। उर्मिला के 14 वर्ष को लेकर 2 अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता के अनुसार उर्मिला ने 14 वर्ष तक माता कौशल्या की बहुत सेवा की तथा एक भी आंसू नहीं आने दिया। प्रतिदिन वह अयोध्या के राजमहल में भी भगवान के सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दी तथा पुराने दीपक को कभी बुझने नहीं देती थी। इस प्रकार 14 वर्ष तक असंख्य दीपक प्रज्वलित हो चुके थे। जब लक्ष्मण भगवान श्री राम
और माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब उर्मिला के जलाए दीपक से पूरा राजमहल जगमग हो उठा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण वनवास में थे, तब प्रथम रात्रि में निद्रा देवी उनके पास आई। तब लक्ष्मण ने कहा कि अपने भाई व भाभी की रात को सुरक्षा करनी है, इसलिए वह सो नहीं सकते। 14 वर्ष तक उन्हें नींद नहीं आए। तब निद्रा देवी ने पूछा कि यदि उनके स्थान पर कोई और 14 वर्ष तक सोए रह सकता है, तब वह उन्हें यह वरदान दे सकती है। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया। निद्रा देवी ने जब उर्मिला से जाकर यह पूछा तो उसने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं तथा उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। अब प्रश्न यह उठता है कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो इसका उत्तर यह है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला 3-3 जगह हो सकती थी और 3 अलग अलग कार्य कर सकती थी और उनका ही एक रूप 14 वर्ष तक सोता रहा। लक्ष्मण के वनवास से लौटने के पश्चात उर्मिला के 2 पुत्र अंगद व चंद्रकेतु तथा एक पुत्री सोमदा हुई। उसके बाद उर्मिला ने अपने जीवन काल में अपनी बड़ी बहन सीता जी का फिर से वनवास जाना देखा। तब उर्मिला के इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया। तब उन्होंने हंसी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। वह अपने धाम को चली गई। उर्मिला की मृत्यु पर रामायण में कुछ नहीं लिखा है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का एक समय के बाद त्याग कर दिया तथा उसके पश्चात लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली थी तथा अपने धाम को लौट गए। तब उसके बाद उर्मिला का क्या हुआ? दरअसल यह भाग उत्तर रामायण में आता है। लक्ष्मण के समाधि लेने के कुछ समय बाद भगवान श्री राम भी जल में समाधि ले लेते हैं। मान्यता के अनुसार लक्ष्मण की जल समाधि लेने से पूर्व ही उर्मिला हंसी खुशी अपने प्राणों को त्याग चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह पौराणिक कथा जो है दोस्तों, यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।